जय श्री गणेश भक्तजन, आप सभी का स्वागत है रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पर। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री गणेश की कथाएं। आज इस महीना में बहुत ही पावन महीना है, माघ महीना। इस महीने में गुप्त नवरात्रि भी आती है जो अगले मंगलवार से शुरू होती है, 20 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक। और इसी महीना में माता सरस्वती का जन्म दिवस भी है, तो ये बहुत ही पावन महीना है माघ महीना। हर सप्ताह की तरह चलिए कुछ हम आपके बीच में लाए हैं श्री गणेश पुराण, 108 नाम, चालीसा और आरती। सबसे पहले मैं हूँ आपके बीच स्वास्तिका। चलिए कुछ ध्यान मंत्र से हम शुरू करते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचीपुन्द्राभ्यां नमः। ओम मातपित्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताएभ्यो नमः। ओम कुल देवताएभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताएभ्यो नमः। ओम स्थान देवताएभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताएभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनक नंदनीये विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीतावल्ल उर्मिला प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शन्नो वरुणः शन्नो भयवर्तमान् शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तत्मै प्रतीक्षमे ब्रह्मा सीतं तत्मै प्रतीक्षमे ब्रह्मा वदिष्यामि हृद्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मवतु तक्तमारं अवतु मम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलो गजानन भगवान की जय। हम कथा शुरू करने से पहले एक गणेश जी का भजन सुनेंगे रानिया से। ओम गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया।
अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवैः सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गजानन भगवान की जय। चलिए बच्चन हम शुरुआत करते हैं श्री गणेश चालीसा से, फिर उसके बाद हम श्री गणेश महापुराण से कुछ कथा को सुनाएंगे। जय श्री गणेश। बुद्धि भरने अशरणे शरणे हरणे अमंगल जाल सिद्धि सदन करिवर वदने जय जय गिरिजालाल। गहत चरण रज गज बदन लहत परम पद लक्ष कटत अगिन अगतने अगट रतट सकल भय भक्ष। जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरन करन शुभ काजु। जय गज बदन सदन सुखदायक विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्रतुंड सुचि सुंद सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन अर्धचंद्र मस्तक पर सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। राजित मन मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट श्री नयन विशाला पुस्तक पानी कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन शान निभ्राता गौरी ललन विश्व विज्ञाता रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी एक समय गिरिराज कुमारी। बनियो बदन मैल की मूर्ति अति छवि वतन मोहिनी सूरति। सो द्वारे ढयोडी पर लाई द्वार पाल कर तुम ही बिठाई। असुर एक शिव रूप बनावे छल करनी हित घात लगावे। ताहि समय शंकर जी आयो बिनु पहचान जान नहीं पायो। पूछहि शिव तुम कह के लाला बोलत भे तुम वचन रसाला। मैं गिरिजा सुत तुम ही बतावत बिनु चीन्हे कहु जान न पावत। भवन धरो जनि पाओ उभारी आई कौन पहचान तुम्हारी। आवहि मात पूछी तुम जाओ बालक से जनिरारी बढ़ाओ। धरियो शंभु जब पाओ अंगारी मचे तुरत सर पर तब भारी। तक्षण कछु शंकर उरधारी शिव त्रिशूल भूल बस मारी। सिर से फूल सम सिर कटि गयो छट उड़ी गगन लोप तहाँ भयो। शंभु गए जब भवन मझारी बैठी जहाँ गिरिराज कुमारी। शंभु गए जब भवन मझारी बैठी जहाँ गिरिराज कुमारी। कहन लगे शिव मन सुख जाए कहो सती सुत कहते जाए। तुरत ही कथा प्रगट है सारी
करी सोच गिरिजा मन भारी, कियो न भल स्वामी तुम जाओ, लाओ सुवन जहाँ से पाओ। चले तुरत सुनि शिव विज्ञानी, छट एक हस्ती के सिर आनी। धड़ ऊपर ध्यापित करि दीने, प्राण वायु संचालन कीने। नाम गणेश शंभु तब कीने, बनहु बुद्धि निधि असवर दीने। प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता, अति सुचि विज्ञा बुद्धि सुज्ञाता। नाम तुम्हारे प्रथम ले कोई, कारज करे सकल सिद्ध होई। तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना, तुम्हें विसारे नहीं कल्याणा। तुमरो शाप आज जग अनकित, जात मयंक भयो अकलंकित। बुद्धि परीक्षा तुम शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदीक्षिणा लीना। चल शनानन भूमि भुलाई, रच बैठी तुम बुद्धि उपाय। राम नाम लिखी मही पर अंगा, सात भवर दी करी न शंका। धनि गणेश कहीं शिव मन हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुवर्षे। तुमरो महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाय। मैं मतहीन मलिन दुखारी, कर कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश या चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल कहाले, मिले जगत सम्मान। समवत अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। इति गणेश चालीसा संपूर्ण। बोलो गणपति बप्पा की जय। चलिए भक्तजन, आज हम आज की कथा हम शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले हम रोज ये चालीसा, श्री गणेश चालीसा पढ़ते हैं या सुनते हैं, और ये 40 लाइन में हमें पूरी कथा श्री गणेश जी की मिलती है। तो थोड़े ब्रीफ समरी में मैं आपको बताऊंगी कि हमें इस चालीसा में क्या क्या सुनने को मिलता है। पहले तो श्री गणेश चालीसा भगवान गणेश जी की स्तुति है, महिमा और उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन है इस गणेश चालीसा में। इसमें गणेश जी को बुद्धि, सिद्धि और मंगल के दाता, विघ्नों का नाश करने वाले तथा सभी शुभ कार्यों के आरंभ में पूज्य देव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये हम श्री गणेश चालीसा में हमें सीखने को मिलता है। फिर चालीसा के प्रथम में गणेश जी की वंदना करते हैं हम, करते हुए उसकी शरण और अमंगल के नाश की प्रार्थना की गई है। उनके गजमुख सुंदर स्वरूप यानी कि आयुधो यानी कि पुस्तक, कुठार, त्रिशूलम, मोदक और दिव्य आभूषणों का वर्णन मिलता है, जो ज्ञान, वैराग्य और सुख समृद्धि की प्रतीक है। मध्य भाग में गणेश जी के जन्म की कथा आती है। पार्वती द्वारा निर्मित बालक शिव द्वारा अनजाने में उसका शिरोधन, और फिर गणेश जी की शिर धारण कर पूर्ण जन्म। तो यह हमें चालीसा के मध्य भाग में सुनने को मिलता है। इसके बाद शिव द्वारा उन्हें गणेश नाम, प्रथम पूज्य होने का वरदान और बुद्धि निधि का स्वरूप प्रदान किया जाना बताया गया है। चालीसा में चंद्रमा के शाप, पृथ्वी प्रदक्षिणा की बुद्धि परीक्षा,
तथा राम नाम लिखकर विजय पाने की कथा के मध्य से गणेश जी के आदित्य बुद्धि और विवेक को उजागर किया गया है। और अंत में भक्त अपनी उपलब्ध बुद्धि स्वीकार कर गणेश जी के कृपा भक्ति और शक्ति की याचना करता है। दोहे में यह फलश्रुति दी गई है कि श्रद्धा और ध्यान से गणेश चालीसा का पाठ करने से घर में नित्य मंगल, सुख, समृद्धि और सम्मान प्राप्त होता है। तो ये हमें गणेश चालीसा में जो छोटी सी कथा हमें सुनने की मिलती है गणेश भगवान के बारे में, ये सब इस 40 लाइन में हमें कथा में सुन मिलता है। चलिए भक्तजन, कथा शुरू करने से पहले एक और छोटी सी गणेश कीर्तन हम सुनेंगे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे। सरिताज तुम्हारी सिर सोहे, एक दंत हमारो मन मोहे। सरिताज तुम्हारी सिर सोहे, एक दंत हमारी मन मोहे। शुभ लाभ सभी के दाता हो, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे। ब्रह्मा बन के करता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो तुम। ब्रह्मा बन के करता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो तुम। शिव शंकर बन संहारक हो, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। हर डाल में तुम, हर पात में तुम, हर फूल में तुम, हर मूल में तुम। हर डाल में तुम, हर बात में तुम, हर फूल में तुम, हर मूल में तुम। संसार में बस एक सार हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। गणराज तुम्हारी जय होवे। गणराज तुम्हारी जय होवे। बोलो गजानन भगवान की जय। चलिए आज की कथा हम श्री गणेश महापुराण से जो सुना रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ सप्ताह से हम आपको हम कथाएं सुने हैं जो श्री गणेश जी के 8 प्रमुख अवतार के बारे में। पहला जो वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, ये 8 रूप के बारे में हमने कथाएं सुनी। आज हम चलते हैं गणेश चतुर्थी व्रत का फल के बारे में, इसकी कथा हम सुनेंगे। गणेश चतुर्थी के फल को बताते हुए स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि सभी के लिए यह फलदायक है। इस व्रत को करने वाले की इच्छाएं पूर्ण होती है। गणेश जी के पूजन का दिन गणेश चतुर्थी बताया गया है, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है। गणेश जी को पुत्र रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने ब्रह्मा का ध्यान और कठोर तप किया था। वे 12 वर्ष तक एकादशी गणपति मंत्र का जाप करती रही थी। उसी से गणेश जी
उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए। गणेश चतुर्थी गणपति की तिथि है। इस दिन गणपति की मूर्ति की श्रद्धा व भक्ति के साथ पूजा और सहस्त्र नाम जप करते हुए उनकी आराधना करें। ऐसा करने से गणेश चतुर्थी फलदायिनी सिद्धि होगी। सभी पुराणों में सभी तिथियों के व्रतों के वर्णन मिलते हैं, जैसे एकादशी व्रत, पूर्णमासी व्रत, सप्तमी व्रत, अष्टमी व्रत आदि। किंतु सर्वाधिक फलदायिनी पवित्र तिथि चतुर्थी है। इस तिथि को वरदान मिला था कि जो कोई निराहार रहकर इस दिन व्रत करेगा उसके सब कार्य सिद्ध होंगे। अर्थ, प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखकर भगवान गणपति यानी कि गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्त्रियों को प्रत्येक चतुर्थी को व्रत या कम से कम भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिन्हें क्रमशः बहुला चौथ, करवा चौथ और तिल चौथ या संकट चौथ कहते हैं। इस दिन पूजा कर गणेश सहस्त्र नाम के पाठ से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ में बताते हैं कि स्त्रियों के लिए क्यों ये व्रत इतनी फलदायिनी है। अब हम चलेंगे व्रत उपवास की विधि। जो अभी ये सब हम गणेश चतुर्थी का व्रत का फल के बारे में हमने सुना, अब हमें व्रत उपवास की विधि क्या है वो हम सुनते हैं। पहला जो है गणेश चतुर्थी या बहुला चौथ, जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी में आती है। करवा चौथ, ये दूसरा करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, और तीसरा तिल चौथ या संकट चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी में आती है। उपरोक्त तीनों चतुर्थी के व्रत विधान एक समान है। व्रत उपवास करने वाले स्त्री या पुरुष प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निर्वृत्त हो पुस्तक में अग्रवर्णित विधि से श्री गणेश जी का पूजन कर दिन भर गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करे तथा गणेश जी के समक्ष निम्नानुसार प्रसाद रखे। पहला, गणेश चतुर्थी के दिन चूरमे के लड्डू यानी कि आटे घृत या शक्कर से निर्मित लड्डू बनाए। तो ये था पहला गणेश चतुर्थी के दिन। दूसरा, करवा चौथ में 10 दीपक पकवान से भरे। और तीसरा जो है तिल चौथ, गुड़ व तिल से निर्मित लड्डू। फिर गणेश जी को चतुर्थी तिथि को अर्घ्य दे, बाद में चंद्रमा को अर्घ्य दे। चंद्रमा को 7 बार अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य के बाद गणेश जी को प्रणाम कर अपने पति की मंगल कामना कर पति के दर्शन करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। यही चतुर्थी व्रत की विधि है। उपरोक्त अनुसार व्रत करने से स्त्रियों को निम्नलिखित फल की प्राप्ति होती है। तो क्या फल की प्राप्ति होती है? यहाँ हमें 6 प्राप्ति की वर्णन की गई है। तो सुनते, पहला, पति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये व्रत रखने से हमें ये सब की प्राप्ति होती है। पहला, जो पति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। दूसरा, धन चाहने वालों को धन की प्राप्ति होती है। तीसरा, पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। चौथा, रोगी रोग मुक्त हो जाता है। पांचवा, कुंवारी कन्या को
सुख सहयोग पति की प्राप्ति होती है और आखिरी में सुख चाहने वालों को सुख मिलता है और सभी कामनाएं पूर्ण होती है। गजानन भगवान की जय। तो ये कथा भक्त हम सुना रहे हैं श्री गणेश महापुराण से और अभी हमने सुना गणेश चतुर्थी को क्या क्या फल की प्राप्ति मिलती है हमें। अब हम चलते हैं दूसरी भाग की कथा में, जहाँ जो 12 मासी गणेश चौथ व्रत कथाएं, तो जो हमारे पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं उसके बारे में हमें व्रत की कथाएं सुनने को मिलेंगी श्री गणेश पुराण से। तो चलिए सुनते हैं। श्री गणेश चौथ के व्रत कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा विघ्न नाशक होते हैं। यह व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होता है। इन व्रतों में भादो कृष्ण पक्ष की चौथ, कार्तिक मास की करवा चौथ तथा माघ मास की माघी चौथ को बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन व्रतों में चंद्र दर्शन के बाद ही आहार किया जाता है। तो चलिए पहला है चतुर्थी आता है, वो चैत्र मास की गणेश चौथ व्रत की कथा। तो ये पहला है। पार्वती जी ने गणेश जी से प्रसन्न किया कि चैत्र मास की चौथ को किन गणेश का पूजन करना चाहिए। गणेश जी बोले कि मातेश्वरी, इस दिन विकट नामक गणेश का पूजन करना चाहिए। तो जैसे हमने बताया, पिछले कुछ हफ्तों से हमने 8 प्रमुख अवतारों के बारे में कथाएं सुनाई हैं। तो उसमें से एक था विकट, भगवान श्री गणेश का मुख्य रूप विकट। तो यहाँ में सुनने को मिलता कथा में कि विकट रूप नामक गणेश का पूजन करना चाहिए चैत्र मास में। गणेश जी का पूजन करें। व्रत करके पंचगव्य यानी कि गौमय, गौदगत, गौमूत्र, गौग्रहत, गौआदि ले। गणेश जी का पूजन करें। घी तथा बैजारा की हवन में आहुति दे। ऐसा करने से संकटों का नाश होता है तथा पांच स्त्री को भी पुत्र हो जाता है। सतयुग में कमरध्वज नामक एक राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। महर्षि ज्ञानवल्लभ के आशीर्वाद से उस राजा के एक सुंदर लड़का पैदा हुआ। राजा ने राज्य का कार्य अपने मंत्री को सौंपकर बच्चे का पालन पोषण स्वयं प्रारंभ कर दिया। मंत्री के 5 पुत्र थे। उसने सबका विवाह कर दिया। 5 बहुओं में सबसे छोटी बहू धर्मात्मा और श्रद्धालु थी। उसने चैत्र की चौथ के गणेश जी का पूजन और व्रत किया। उसकी सास ने उसे मना किया तो भी उसने पूजन और व्रत को त्यागा नहीं। तब सास ने कहा कि दुष्टा हमारे घर का नाश करने आई है। सास ने उसे मारा पीटा। इस पर भी बहू ने गणेश पूजन बंद नहीं किया। तब सास ने अपने छोटे बेटे से कहा कि या तेरी बहू मेरा कहा नहीं मानती है तथा पाखंड और ढोंग रचती है। यह कौन सा गणेश है जिसकी यह पूजा करती है। माता के बहकाने से बेटे ने अपनी बहू को बहुत मारा पीटा, किंतु बहू ने सारे कष्ट और दुख सहकर भी श्री गणेश जी का व्रत और पूजन नहीं छोड़ा।
बहू ने व्रत पूजन के बाद बड़ी श्रद्धा से साथ गणेश भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति, सास और ससुर के हृदय में अपनी भक्ति भावना उत्पन्न कर दो, जिससे वह मुझे सताना छोड़ दे। दूसरे ही दिन श्री गणेश ने अपनी माया से राजा के पुत्र को द्वारपाल के घर में छिपा दिया और राजकुमार के कपड़े और आभूषण राजभवन में डाल दिए। राजकुमार के खो जाने पर राजा बड़ा व्याकुल हुआ। राजा ने मंत्री तथा अन्य सौर राज्य कर्मचारियों को बुलाकर राजकुमार को ढूंढने और उसका पता लगाने का आदेश दिया। सारे नगरों, गांव, जंगलों और उद्यानों में उसे ढूंढा गया, लेकिन राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चला। मंत्री एवं दोनों ने निराश होकर राजा से कहा कि सब जगह ढूंढने पर कहीं भी राजकुमार का पता नहीं लग सका है। उस पर राजा ने मंत्री धर्मपाल से कहा कि अगर राजकुमार का पता नहीं लग तो तुम्हारे सारे परिवार को मौत की घाट उतार दिया जाएगा। राजा के वचन सुनकर मंत्री बड़ा दुखी हुआ। उसने घर जाकर परिवार को एकत्रित कर कहा कि राजकुमार के ना मिलने से हम सबका वध कर दिया जाएगा। अब हमारी रक्षा का कोई उपाय नहीं है। सबको दुखी देखकर छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, आप लोगों ने श्री गणेश जी के पूजन में विघ्न डाला था, इसीलिए या उन्हीं का कोप हुआ है। यदि आप और हम सब मिलकर विधि विधान सहित श्री गणेश जी का व्रत और पूजन करें तो गणेश जी का कोप शांति हो सक जाएगा और राजकुमार भी मिल जाएगा। धर्मपाल ने बहू से कहा कि तू धन्य है, तू ही हमारे वंश की रक्षा करने वाली है। तू जैसे कहे हम वैसे करने को आघात है। बहू के कहने पर सबने बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ कृष्ण नाशनी चौथ का व्रत और पूजन किया। व्रत और पूजन के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उनका कोप भी शांत हो गया, जिससे राजकुमार प्रकट हो गए। इसलिए इस व्रत से बढ़कर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। गजानन भगवान की जय। चलिए भक्तजन, हम एक और छोटी सी कीर्तन सुनते, एक और कथा के बाद फिर हम 108 नाम और आरती करेंगे श्री गणेश जी की। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारी आए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारी आए हैं। ठुकराना ना हमको देवा, इस जग के ठुकराए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारी आए हैं। दुनिया रूठ करे, हमसे नाराज न होना तुम। दुनिया रूठ करे, हमसे नाराज न होना तुम। तुमसे ही मंगल करता हो, बड़ी आस लगा कर आए। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तुम्हारी आए। भव सागर सामने हो तो क्या, हमको कोई भी फिक्र नहीं। भव सागर सामने हो तो क्या, हमको कोई भी फिक्र नहीं। मजेदार डुबाया पार लगा,
सुना रहे हैं श्री कथाएं श्री गणेश पुराण से रेडियो सरगम के माध्यम से। चलिए अब ये हम सुन रहे हैं अभी 12 मासी गणेश चौथ व्रत की कथाएं। तो पहला हमने सुना चैत्र मास की गणेश चौथ व्रत की कथा। और दूसरा फिर हमने सुना वैशाख मास गणेश चौथ की कथा। अब हम चलते हैं तीसरी जो ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ व्रत की कथा। तो पहला चैत्र मास, दूसरा वैशाख मास और तीसरा हम चलते हैं कथा सुनने कि ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ व्रत क्या बतलाती है हमें। श्री पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा कि हे वस्त, ज्येष्ठ के महीने में चतुर्थी को किसका व्रत और पूजन करना चाहिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे माते, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को एक दंत गणेश की पूजा और व्रत करना चाहिए। चलिए फिर ये 8 प्रमुख अवतार में से एक दंत भगवान श्री गणेश की अवतार है। हमें ज्येष्ठ मास में इनकी पूजा करनी चाहिए, एक दंत। यह चतुर्थी का व्रत और पूजा सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस दिन शुद्ध घी से बने पकवानों का भोग लगाना चाहिए। अब आपसे इस व्रत की कथा को कहता हूँ तो सुनो। बहुत समय पहले पृथ्वीराज के शासनकाल में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम जयदेव था। उसके 4 बेटे थे। उन चारों के 4 बहुएं थी। बड़ी बहू बचपन से ही यह व्रत करती थी। जब ज्येष्ठ का महीना आया तो बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा कि मैं सदा से यह व्रत करती हूँ, इसलिए मुझे यह व्रत करने की आज्ञा देवे। बहू की इस बात को सुन उसके ससुर ने सुन लिया। ससुर बोला कि बहू, यह तुम्हारी उम्र खाने पीने की है। इस उम्र में तुम्हें व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। ससुर के कहने से बहू ने व्रत नहीं किया। कुछ समय बाद उस बहू के पुत्र हुआ। पुत्र के विवाह योग्य होने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह रचाया। व्रत के टूट जाने से गणेश जी रुष्ट हो गए थे और विवाह के बाद पुत्र का अपहरण हो गया। पुत्र को न पाकर सब और हाहाकार मच गया। पुत्र की माता भी विलाप करके अपने ससुर से बोली कि आपने मेरा व्रत छुड़ा दिया। इससे कुपित होकर गणेश जी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया है। यह सुनकर उसका ससुर भी बहुत दुखी हुआ। अब तो हर मास की चौथ को गणेश जी का व्रत सब लोगों ने करना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद गणेश जी एक गरीब ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने उनके घर पर आए। भिक्षा मांगने पर जयदेव की बहू ने ब्राह्मण को पूजन सत्कार कर भेंट भर उसे भोजन कराया। उसकी श्रद्धा पूर्वक सेवा भावना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और बोले कि मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूँ, इच्छित वर मांगो। जयदेव की पौत्र बहू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, यदि आप प्रसन्न हैं तो विवाह के तत्काल बाद खोए हुए मेरे पति को दिलाकर मुझे सौभाग्य प्रदान करें। ब्राह्मण ने कहा कि तुझ पतिव्रता नारी की इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। कुछ दिनों बाद उसका पति घर पर आ गया। जयदेव की पौत्र बहू ने उसके पति को पाकर प्रसन्नता से साथ व्रत पूजन तथा मांगलिक कार्य संपन्न किए। दोनों लोगों का कल्याण तथा सुख समृद्धि और सौभाग्य
चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो ये हमने सुना भक्त ज्येष्ठ मास में जो गणेश चौथ व्रत की क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, तो ये कथा हमने भी सुनी। चलते हैं हम पांचवा जो अपाष्ट मास की गणेश चौथ का व्रत की कथा। तो ये पांचवा, इसकी कथा हम सुनते हैं श्री गणेश महापुराण से कि क्यों इतना महत्व बताया गया है। चलिए सुनते हैं। श्री पार्वती जी ने अपने पुत्र से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ महीने की चतुर्थी को किसका व्रत पूजन करना चाहिए? श्री गणेश जी ने कहा कि हे माता, आषाढ़ मास की चतुर्थी को लंबोदर गणेश का पूजन करना चाहिए। फिर यहाँ पर हमें जो 8 प्रमुख अवतार हमने की कथा ही सुनी थी, उसमें से एक प्रमुख अवतार है लंबोदर। तो आषाढ़ मास के गणेश चतुर्थी पर हमें लंबोदर गणेश की पूजन करना चाहिए। इस व्रत की पूर्व काल की एक कथा सुनाता हूँ, तो सुनो। प्राचीन समय में महर्षि नामक नगरी में महितीज नाम एक राजा धर्म पूर्वक प्रजा पर शासन करता था। उसके एक भी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने अनेक जप तप दान पुण्य किए, किंतु वृद्धावस्था तक पुत्र नहीं हुआ। तब राजा ने अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों को बुलाकर कहा कि हे विद्वानों तथा प्रजाजनों, मैंने नैन्य पूर्वक धर्मचरण के साथ निमिष भाव से प्रजा का पालन किया है। किसी के साथ अन्याय न करते हुए पृथ्वी पर कीट प्रकार शासन किया है, किंतु फिर भी मेरे संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो राजा अपने प्रजा से पूछते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रबुद्ध जाने ने राजा को राय दी कि उसको लोमश ऋषि की शरण में जाना चाहिए। तब राजा और रानी पैदल ही लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। लोमश ऋषि ने उन्हें आषाढ़ मास की चौथ का व्रत करने को कहा। आषाढ़ मास की चौथ के कुछ ही व्रत करने के बाद रानी सुदक्षिणा ने गर्भ धारण किया और 10वें मास उसे सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र होने की खुशी में राज्य में बड़ा उत्सव मनाया। निर्धन दीन हीनों और बहुत धन दिया गया। विद्वान ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक द्रव्य भेंट दिया गया। इस प्रकार सारे राज्य में राजा और प्रजा दोनों प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस चौथ का व्रत करता है, वह संकट से छूटकर अत्यंत सुख प्राप्त करता है। तो ये छोटी सी कथा हमने सुनी जो आषाढ़ मास की गणेश चौथ में व्रत हम रखते हैं कि उसकी महत्वपूर्ण बताई गई है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस चौथ का व्रत करता है, वह संकट से छूटकर अत्यंत सुख की प्राप्ति करता है। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलिए बच्चन, अब हम चलते हैं। इस कथा को हम यहाँ विश्राम देते हैं। अगले रविवार को हम फिर ये कथाएं लेकर आएंगे और जो हमारे 12 मास में जो जितने भी व्रत की कथाएं हैं, अभी हमने 5 कथाएं सुनाई और किन किन प्रमुख गणेश जी के अवतार को
हमें पूजन करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, उसकी फलदार क्या फल है, वो हमें सुनने को मिला। अगले हफ्ते हम सुनेंगे जो छठा भाद्रपद मास की गणेश चौथ और ऐसे ऐसे पूरे जो 12 मास की कथाएं हैं, हम ये सब सुनेंगे। चलिए एक छोटी सी भजन, फिर हम 108 नाम श्री गणेश का 108 नाम का उच्चारण करेंगे और आरती। यही धर्म बताया है, यही नियम बताया है, पहला ही सुमिरन का अधिकार बताया है। जो सकल सृष्टि को वही उधर समाया है। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। सृष्टि में तू शुद्धता लाए, सबका विघ्न तू नाश कराए, विघ्नों को तू हरने वाले नाथ वीर। सृष्टि में तू शुभता लाए, सबका विघ्न तू नाश कराए, विघ्नों को तू हरने वाले नाथ वीर। गज सिर को धारा है, एक दंत कहाया है, माँ पार्वती दुर्गा शंकर को प्यारा है। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, मंगल मूर्ति गजानना। बुद्धि ज्ञान के शिरोमणि हो, गणनायक त्रिलोक धनी हो, तीनों लोक में तेरा जय जयकार हो। बुद्धि ज्ञान के शिरोमणि हो, गणनायक त्रिलोक धनी हो, तीनों लोक में तेरा जय जयकार हो। रिद्धि सिद्धि दाता है, सब सुख के साधन है, रिद्धि सिद्धि दाता है, सब सुख के साधन है। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। वक्रतुंड सुचिसुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड तुम्हार मन भाव, छवि तुम्हारो मन मोहक गजनाथ जी। वक्रतुंड सुचिसुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड तुम्हार मन भावन, छवि तुम्हारो मन मोहक गणनाथ जी। तुम अष्ट विनायक हो, तुम ही शुभदायक हो, गिरिजा के दुलारे हो, तुम चंद सहायक हो। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे मंगल मूर्ति गजानना, हे मंगल मूर्ति गजानना। गजानन भगवान की जय। चलिए भक्तजन, हम चलते हैं गणेश भगवान की 108 नाम से अर्चना करते हैं। अगर आपके पास लड्डू, मोदक, सफेद तिल या धुरवा घास है तो आप ओम गण गणपते नमः बोलकर इसको अर्पण कर सकते हैं। ओम श्री गजाननाय नमः, ओम श्री गणनाथाय नमः, ओम श्री विघ्नराजाय नमः, ओम श्री विनायकाय नमः, ओम श्री दिव्य मातुराय नमः, ओम दिव्य मुखाय नमः, ओम प्रमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम कृतने नमः, ओम सुप्रीतिपाय नमः, ओम
ओम सुख निधिये नमः। ओम सुराधिशाय नमः। ओम सुरारिघ्नाय नमः। ओम श्री महागणपते नमः। ओम श्री मनाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री हिरंभाय नमः। ओम श्री लंबोदराय नमः। ओम श्री सर्वग्रीवाय नमः। ओम श्री महोदराय नमः। ओम श्री मोदकराय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री मंत्रिणे नमः। ओम श्री मंगल सर्वाय नमः। ओम श्री प्रमदाय नमः। ओम श्री प्रमथाय नमः। ओम श्री प्रजाय नमः। ओम श्री विघ्नकर्त्रे नमः। ओम श्री विघ्नहर्त्रे नमः। ओम श्री विघ्न नेत्रे नमः। ओम श्री विराटपते नमः। ओम श्रीपते नमः। ओम श्री भक्तपते नमः। ओम श्री शंकरकारिणे नमः। ओम श्री अशिक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री शिवप्रियाय नमः। ओम श्री शीघ्रकारणे नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम श्री बल नमः। ओम श्री बलस्थिताय नमः। ओम श्री भावत्मजाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री पुरुषणे नमः। ओम श्री पुष्करोहित रोहिष्टवार्णे नमः। ओम श्री अग्रगमनाय नमः। ओम श्री अग्रपूजाय नमः। ओम श्री अग्रगामिने नमः। ओम श्री मंत्रकृते नमः। ओम श्री चामिक सप्रभाय नमः। ओम श्री सर्वाय नमः। ओम श्री सर्वपास्याय नमः। ओम श्री सर्वकर्त्रे नमः। ओम श्री सर्वनेत्रे नमः। ओम श्री सर्वसिद्धि प्रदाय नमः। ओम श्री सिद्ध्यै नमः। ओम श्री पंचहस्ताय नमः। ओम श्री पार्वती नंदनाय नमः। ओम श्री प्रभुवे नमः। ओम श्री कुमार गुरुवे नमः। ओम श्री अशोषभाय नमः। ओम श्री कुंजरासुर भंजनाय नमः। ओम श्री प्रमोदाय नमः। ओम श्री मोदक प्रियाय नमः। ओम श्री कांतिमते नमः। ओम श्री त्रिदिमते नमः। ओम श्री कामिने नमः। ओम श्री कपिस्तपन्न सप्रियाय नमः। ओम श्री ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम श्री ब्रह्म रूपिण्ये नमः। ओम श्री ब्रह्म विद्यादि दानभुवे नमः। ओम श्री जिष्णवे नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम श्री भक्त जीविताय नमः। ओम श्री जित ममधाय नमः। ओम श्री ऐश्वर्य कारणाय नमः। ओम श्री जयाय से नमः। ओम श्री यश किन्नर सेविताय नमः। ओम श्री गंगासुताय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री गंभीर निंदाय नमः। ओम श्री वटवे नमः। ओम श्री अभिष्ट वरदाय नमः। ओम श्री जयशे नमः। ओम श्री भक्त निध्यै नमः। ओम श्री भावगमाय नमः। ओम श्री मंगल प्रदाय नमः। ओम श्री वक्ताय नमः। ओम श्री अप्रकृत प्रक्रमाय नमः। ओम श्री सत्यधारण्ये नमः। ओम श्री सख्ये नमः। ओम श्री सरसाबुद्रे नमः। ओम श्री महेशाय नमः। ओम श्री दिव्यंगाय नमः। ओम श्री मणिकिनिग्नि मेखलाय नमः। ओम श्री समस्त देवता मूर्तिये नमः। ओम श्री सहिष्णुने नमः। ओम श्री सत्योत्स्थाय नमः। ओम श्री विज्ञाताकरणे नमः। ओम श्री विश्वग्रहदिशे नमः। ओम श्री विश्व रक्षकृते नमः। ओम श्री कल्याण गुरुवे नमः। ओम श्री उत्तम वेशाय नमः। ओम श्री अपराजिते नमः। ओम श्री समस्त जगत धराय नमः। ओम श्री सर्वे सर्वदा प्रदाय नमः। ओम श्री क्रांत चित्त प्रभुवे नमः। ओम श्री विघ्नेश्वरे नमः। गणपते नमः। श्री गणेश अर्पणमस्तु इति गणेश सप्तनामा वाली संपूर्ण मूल गजानन भगवान की जय। चलिए हम गणेश भगवान की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश
जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़ने को काया, अंधन को आँख देते कोढ़ने को काया, बांझने को पुत्र देते निर्धन को माया, बांझने को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगी संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। ओम सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, गौरी नारायणी नमस्तुते, गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षैमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षैमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षैमामृता। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते, पूर्णमेव पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भक्तन, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर सप्ताह रविवार को रेडियो सरगम के माध्यम से आपके लिए लाते हैं श्री गणेश पुराण की कथाएं। आज हमारे बीच हमने सुना जो 12 मास की जो ज्येष्ठ मास गणेश चौथ की कथा, और जो हमारे 12 मास गणेश चौथ व्रत की कथाएं, हमने 5 कथाएं सुनी है, और उसका किस गणेश प्रमुख अवतार की हमें पूजन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये हमने सुना। अगले सप्ताह हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ स्वास्तिका। रानिया हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।